इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट के पार्ट 3 में प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट का अध्ययन करेंगे। प्रक्षेपण से तात्पर्य व्यक्ति की बाह्य वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन की प्रतिक्रिया से होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने किया था। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके चेतन मन की अपेक्षा उसके अचेतन मन से अधिक प्रभावित होता है। उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करने पर बल दिया। परिणामस्वरूप ऐसी विधियों का विकास किया गया जिनके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी दमित इच्छाओं और उनके द्वारा उसके व्यवहार पर पड़ने वाले व्यवहार का अध्ययन संभव हुआ। इन्हें ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ कहा जाता है। बालन के शब्दों में प्रक्षेपी विधि मनुष्य की दमित इच्छाओं को बाह्य जगत पर आरोपित करने की विधि है। इस प्रकार की प्रमुख विधियों का वर्णन प्रस्तुत है। एसोसिएशन टेक्निक। इस विधि में प्रयोज्य के सम्मुख कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रतिक्रिया करने को कहा जाता है। ये उद्दीपक वाक्य, शब्द और चित्र के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इनमें सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि वर्ड एसोसिएशन मेथड्स है। इस विधि में प्रयोज्य के सम्मुख कुछ चुने हुए शब्द उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रयोज्य को इन शब्दों से संबंधित अपने मन में आने वाले शब्दों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मापनकर्ता ये शब्द एक एक करके बोलता है। प्रत्येक शब्द की प्रतिक्रिया रूप में बोले गए शब्दों को नोट करता है और साथ ही इस प्रतिक्रिया में लिए गए शब्द को नोट करता है और अंत में प्रतिक्रिया स्वरूप बोले गए इन शब्दों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन करता है। यह विधि विशेष रूप से मानसिक ग्रंथियों, मनोरोगों और अपराधों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है, परंतु इसका सही प्रयोग इस विधि में प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक पर। इस विधि में प्रयोज्य के सम्मुख कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और उससे उनके आधार पर रचना करने के लिए कहा जाता है। यह रचना उद्दीपक की प्रकृति के अनुसार वाक्य, कविता, कहानी अथवा चित्र किसी भी रूप में कराई जा सकती है। वैसे सामान्यतः सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और स्टोरी कंस्ट्रक्शन ही कराई जाती है। इसमें प्रयोज्य की रचना का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में प्रयोज्य के सम्मुख जो उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं वे अस्पष्ट एवं अनेकार्थी होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर रचना करता है और इस रचना में उसके अंतर्मन की अभिव्यक्ति होती है। इससे उसके व्यक्तित्व संबंधी सही तथ्यों की जानकारी की जा सकती है। पर यह कार्य जितना कहने में सरल है उतना ही करने में कठिन है। इस विधि का प्रयोग भी प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। कंप्लीशन टेक्निक। आपूर्ति प्रविधि। इस विधि में प्रयोज्य के सम्मुख कोई अधूरी रचना उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत की जाती है और उससे उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। ये अधूरी रचनाएं अधूरे वाक्य, अधूरी कविता अथवा अधूरी कहानी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। सामान्यतः अधूरे वाक्य और अधूरी कहानियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं और वाक्य पूर्ति और कहानी पूर्ति ही कराई जाती है। अंत में प्रयोज्य की इस रचना के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। चूँकि इस विधि में ऐसी अधूरी रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं जिनको पूरा करने में व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं प्रकट होती हैं, इसलिए इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। परंतु पहली बात तो यह है कि इस विधि से किसी व्यक्ति की सीमित विशेषताओं का ही पता लगाया जा सकता है और दूसरी बात यह है कि यह कार्य विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। ऑर्डरिंग और चॉइस टेक्निक। क्रम या चयन प्रविधि। इस विधि में मापनकर्ता प्रयोज्य के सम्मुख कुछ वस्तुओं, चित्रों, शब्दों, कथनों, मूल्यों एवं सिद्धांतों आदि को प्रस्तुत करता है और उससे उन्हें अपने द्वारा दिए गए महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने को कहा जाता है। प्रयोज्य सर्वाधिक महत्व वाले को प्रथम स्थान पर रखते हुए अन्य सभी का स्थान अंकित करता है। मापनकर्ता प्रयोज्य द्वारा दिए गए क्रम के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है।
इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा प्रयोज्य के संवेगों, मूल्यों एवं सिद्धांतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। पर साथ ही एक कमी भी है। यदि प्रयोज्य यथाक्रम अपने द्वारा दिए गए महत्व के आधार पर न करके समाज द्वारा दिए गए महत्व के आधार पर करता है तो सारा श्रम बेकार हो जाता है। एक्सप्रेशन टेक्निक्स, अभिवृत्ति प्रविधियाँ। इस प्रकार की विधियों में व्यक्ति प्रयोज्य के सम्मुख जो दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं उनके प्रति वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। क्योंकि ये उद्दीपक अस्पष्ट एवं अनेकार्थी होते हैं, इसलिए किसी एक उद्दीपक के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अनुक्रिया भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्न अनुक्रिया के आधार पर प्रयोज्य के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। यूँ तो अब तक इस प्रकार की अनेक विधियों का विकास किया जा चुका है, परंतु इनमें से कुछ का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ये विधियाँ हैं रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण, रोड्सास इंक ब्लॉट टेस्ट, मरी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट TAT और बेलक का बाल अंतर्बोध परीक्षण, बेलक चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट CAT। इन परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही मापन करने का दावा किया जाता है। रोड्सा परीक्षण की विश्वसनीयता 0.37 से 0.95 तक और वैधता 0.8 बताई गई है। इसी प्रकार मरे के TAT की विश्वसनीयता 0.54 से 0.94 तक और वैधता 0.8 से 0.82 तक बताई जाती है। परंतु इन परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन अपने में कठिन कार्य है। इनका प्रशासन एवं फलांकन वैज्ञानिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो लगातार देखते जाइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, यदि ख़राब लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करिए, और यदि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आप उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ 2 अप्रैल के बाद इस चैनल पर आपको UP टेट, CTET, सुपर टेट आदि के विषय में भी वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे।